घर चार दीवारी पर मुश्तमिल एक इमारत ही नहीं होती बल्कि जज्बात और एहसासात का मस्कन होता है। घर में सिर्फ इंसान ही नहीं, यादें भी जन्म लेती हैं और वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। इंसान चाहे पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन अपने घर सा सुकून कहीं नहीं मिलता। घर खुशियों, उम्मीदों और ख्वाहिशात का मरकज होता है, जिसे पूरा करने के लिए हद्दुल मक़दूर सही की जाती है, जिसमें आम अफराद के साथ साथ शोबिज़ अदाकार भी पेश रहते हैं। इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों ने अपने रुतबे की बुनियाद पर आलीशान घर तामीर करवाए, जो उनकी यादगार के तौर पर पहचाने जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि उन निशानियों को बेच दिया गया। किस किस बड़े अदाकार की आखिरी निशानी को हुकूमती वर्सा क्लियर करने के बजाय बेच दिया गया, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। नंबर 1। ये तो मालूम हो गया कि आपका नाम नजमा है, मगर तखल्लुस का पता नहीं चला। ख्याल था कि आराम तखल्लुस रखूंगी। माशाअल्लाह, आप तो नसर में भी शायरी फरमाती। इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने अपने करियर में भरपूर उरूज देखा। उन्होंने इंडस्ट्री में रोमांस को नई जिद्दत के साथ मुतारिफ करवाया। बड़ी बड़ी अदाकाराओं के साथ स्क्रीन पर रोमांस करने वाले वहीद मुराद को विरासत में बेपनाह दौलत मिली थी। उनके वालिद का प्रोडक्शन हाउस था, जिसे वहीद मुराद ने कामयाबी से चलाया, और उसके अलावा उन्होंने अपनी फिल्मों से भी कसीर सरमाया कमाया, जिसके बायस उन्हें अमीर कबीर अदाकारों में शुमार किया जाने लगा। वहीद मुराद ने जब इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनने का ताज अपने सर किया, उन्होंने अपनी वर्सेटैलिटी और रुतबे के शायान शान लाहौर के पोश-तीन इलाके फिरदौस मार्केट के करीब आलीशान घर तामीर करवाया, जो एक कैनाल पर मुश्तमिल था। ये घर हर गुजरने वाले की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज करता था। घर का डिजाइन सादा लेकिन इंतहाई शानदार था, जो बिलाशुबा घर के मालिक के मिजाज की भरपूर अक्कासी करता है। वहीद मुराद ने इस इलाके में घर बनाने का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर शोर व गौगा नहीं था और प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता था, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ रहने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वहीद मुराद ने अपनी तमाम उम्र इसी घर में गुजारी और वफात के बाद घर से मुल्हिका कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक हुए। उनकी वफात के बाद अहलिया सलमा मुराद ने इस घर को फरोख्त किया और अपने बच्चों को लेकर कराची डिफेंस मुंतकिल हो गयी, जहां वो एक आलीशान घर में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। वहीद मुराद का घर आज भी अपनी असली हालत में कायम है, अलबत्ता उसके पिछले हिस्से की नए सिरे से तज़ीनो आराइश की गई, ताहम फ्रंट बिल्कुल वैसा ही है। ये घर आज भी वहाँ से गुजरने वालों को वहीद मुराद और उनके सुनहरी दौर की याद जरूर दिलाता है। नंबर 2। ऐसा जरूर होगा शकील, मैं दोस्ती की बाजी हार कर मोहब्बत की बाजी नहीं जीतना चाहता। दोस्त ने अनजाने में मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, उसने कुछ मांगा था, मैं उसे मायूस कैसे कर देता। शहंशाह जज्बात के नाम से पहचाने जाने वाले मोहम्मद अली उन अदाकारों में से एक हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में लाजवाल उरूज पाया। मोहम्मद अली ने अपने फन के जलवे पाकिस्तानी स्क्रीन के साथ साथ बॉलीवुड में भी बखेरे, जिन्हें बेहद पसंद किया गया। मोहम्मद अली की इंडस्ट्री में वजह शोहरत उनकी शानदार अदाकारी के साथ साथ हद दर्जा शराफत भी थी, जिसकी वजह से वो भाई के नाम से पुकारे जाते। मोहम्मद अली की शराफत का ये आलम था कि फिल्मों में रोमांस करते हुए हीरोइन उन्हें भाई कह देती थी। मोहम्मद अली ने इंडस्ट्री में शोहरत के साथ साथ दौलत भी खूब कमाई, जिसको उन्होंने इस्तेमाल में लाते हुए फिरदौस मार्केट के करीब मेन रोड पर कनाल से ज्यादा रकबे पर मुहित आलीशान बंगला तैयार करवाया, जो फन तामीर का शाहकार नमूना था। मोहम्मद अली ने अपनी शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए अपने घर को नए और पुराने तर्ज पर तामीर करवाया। उस दौर में फिरदौस मार्केट इंतहाई पोश इलाका शुमार किया जाता था, जहाँ पर बड़े बड़े बंगले कायम थे। ताहम इस जगह को पहचान मोहम्मद अली के बंगले से मिली। इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे जमा होते थे, महफिलें सजती थी। ये वाहिद फनकार का घर था जहाँ रक्सो सुरूर की महफिलों की बजाय नातिया महफिलें मुनक़िद होती। दूसरी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद अली के घर को सरकारी रेस्ट हाउस करार दिया गया, जहां शाह फैसल समेत दीगर बड़े रहनुमाओं ने क़याम किया। मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त ज़ेबा बेगम के हमराह इस घर में गुजारा। उनकी वफात के बाद ज़ेबा बेगम कुछ अरसे तक इस घर में मुकीम रही। जब उनके लिए इस घर में रहना मुश्किल हो गया तो इसे फरोख्त करके लाहौर डिफेंस मुंतकिल हो गयी, जहाँ वो पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। आज भी इस आलीशान बंगले के बाहर अली ज़ेब की प्लेट लगी हुई है, जिसकी मुनासिबत से इस सड़क को अली ज़ेब का नाम दे दिया गया। नंबर 3। मैं तेन मरन नहीं देंगा, तू छेती ना नकाद फार्म ले छुआरे दे पैसे मेरे को ले ले। ये कमीने तू तेनो इत्थे आंदी जुरत किस तरह हुई? मैं तेनो जिंदा नहीं रहन दियांगी। ओए अन्निया ए ते नकाद फार्म दी जाए कफन लैन टुर पई है। हाय
जब भी पाकिस्तान में कॉमेडी की बात होती है तो सबसे पहला नाम शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ का सामने आता है। अपने मुनफरिद स्टाइल से पहचान बनाने वाले मुनव्वर ज़रीफ़ ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी का ट्रेंड मुतारिफ करवाया और नई जहतों से रूशनास करवाया, जिसकी बदौलत उन्हें फिल्मों में मेन हीरो के तौर पर भी काम करने का मौका मिला और खूब पजीराई हासिल हुई। उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बड़े सगीर का सबसे बड़ा कॉमेडियन गर्दाना गया, जिसकी फिल्मों की भारत में चरबासाजी भी की गई। जीरा, ब्लेड, नौकर वोटीदा जैसी लाजवाल फिल्मों में अदाकारी के जलवे दिखाने वाले मुनव्वर ज़रीफ़ का आबाई घर लाहौर के निकलसन रोड पर टैगोर पार्क के पास वाक़ था, जहां इन समेत दीगर भाइयों ने अपना लड़कपन गुजारा। मुनव्वर ज़रीफ़ और उनके खानदान के गुजर जाने के बाद उनकी नस्लों ने अपने नए ठिकाने आबाद कर लिए, जिसकी वजह से ये अहाता पुराना हो गया और वीरानी का शिकार हो गया, जिसके बाद इसे बेच दिया गया। खरीदने वाले ने इस तारीखी विरसे को संभालने की बजाय बलडोजर दौड़ा दिए और बुलंदोबाला इमारत खड़ी कर दी, और यूं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कॉमेडियन की आखिरी निशानी उनकी तरह खाक में मिल गई। नंबर 4, जिस दी खातड़ कन पुरवाए रंग कड़ा ले अकाड़ा, हाय जिस दी खातड़ कन पुरवाए रंग कड़ा ले अकाड़ा, ऐ होई नहीं मन दी मैनू कड़वा। फिल्म इंडस्ट्री में मुनव्वर ज़रीफ़ के बाद कॉमेडियंस में बड़ा नाम रंगीला का है, जिनकी सैरंगी देखने से ताल्लुक रखती थी। अनगिनत फिल्मों में मुआविन फिर लीड रोल करने वाले रंगीला अपनी मिसाल आप थे। उन्होंने अपने करियर के आगाज में बेपनाह मुश्किलात देखी, ताहम शब रोज मेहनत के बायस उन्हें फल भी शानदार मिला, जिसने उनके मुश्किल तरीन माजी को खुशहाल मुस्तकबिल में तब्दील कर दिया। अदाकारी की दुनिया में कदम रखने वाले रंगीला ने वर्सेटैलिटी की हदों को छूते हुए गुलकारी, हिदायतकारी और फिल्म साजी में भी कदम रखा और दोनों हाथों से कमाई की, जिससे उन्होंने समनाबाद में लाखों मालियत का इंतहाई शानदार बंगला तामीर करवाया, जो देखने से ताल्लुक रखता था। रंगीला ने अपनी जिंदगी के शब रोज अपने ख्वाबों के महल में गुजारे और फिर किस्मत ने उनके साथ वो बेनियाजी बरती कि देखते ही देखते उनके हालात यकसर तब्दील हो गए। नाकिस प्रोडक्शन के बायस फिल्म की नाकामी ने उनके सरमाए को डुबो दिया, जिसके बायस उन्हें शानदार घर बेचना पड़ा और वो 5 मरले के मकान में मुंतकिल हो गए। वो सारी ऐशो इशरत खाक में मिल गई और कुदरत ने उनके साथ मौत से पहले हिसाब करना शुरू कर दिया। रंगीला ने जब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनी बेटी के यहाँ गुजारे और यूं ही कसम पुरसी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 5, आसे पासे पैन कुवारा पिजे होन नजारे फूल खिड़े ने गुलाबा नरगिसा दे बिछी सब्जी ये सब्ज बनाते हो। इंडस्ट्री के कीमती असासा अदाकार हबीब भी थे, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में लाजवाल नाम, शोहरत और दौलत हासिल की। उन्हें सरहद पार से तारीफी पैगामात सुनने को मिलते, इंडस्ट्री में उन्हें सरांखों पर बिठाया जाता, उनकी फिल्में रिलीज होती तो मुल्क में ईद का समा हो जाता, सिनेमा घरों के बाहर तवील कतारें देखने को मिलती, मुल्क की बड़ी शख्सियात उनके साथ तस्वीर खिंचवाने को अपने लिए एजाज तस्वुर करती। हबीबुर रहमान अलमारूफ हबीब का फिल्मी करियर ज़रख्शां सितारे की मानंद था, जिससे दीगर फनकारों को भी मुस्तकबिल के लिए रोशनी मिलती थी। हबीब अपने करियर में न सिर्फ हीरो बल्कि जवानी से बुढ़ापे के किरदारों में जलवागर हुए, जिन्हें बेहद पसंद किया गया। हबीब अपने वक्त के पहले फनकार थे जिन्होंने 100 फिल्मों का लैंडमार्क अबूर किया, जिसकी बिना पर उन्हें एजाज और सुधीर के बाद उर्दू और पंजाबी फिल्मों का तीसरा कामयाब हीरो करार दिया गया। 1956 की फिल्म लख्ते जिगर से करियर का आगाज करने वाले हबीब ने अपनी अदाकारी की धाक 60 की दहाई में बिठाई कि 1960 में उनकी सुपरहिट फिल्मों की तादाद 10 थी, जिसने हबीब को लाजवाल कामयाबी से हमकिनार किया और ऐसा करियर फराहम किया जिसने उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया के मुमताज फनकारों में से एक बना दिया। हबीब को अपनी अनथक मेहनत का सिला अनगिनत शोहरत और दौलत की शक्ल में मिला, जिससे उन्होंने कुर्तबा चौक के करीब आलीशान बंगला तामीर करवाया, जो देखने से ताल्लुक रखता था। बंगले के गैराज में इंतहाई कीमती गाड़ियाँ इस्तकबाल के लिए मौजूद होती और हर वक्त मौजूद रहती। हबीब ने अपने सपनों का घर अपनी मर्जी और ख्वाहिश से तामीर करवाया था, जिसे देखकर वो जीते थे। ताहम उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी और वो पैसों के मसाइल में ऐसे उलझे कि जिसके बायस उन्हें अपना शानदार बंगलो बेचकर 5 मरले के घर पर मुंतकिल होना पड़ा। आज इस घर के बारे में कोई नहीं जानता और न ही इसकी कोई खबर है। इसे खरीदने वाले ने उसके साथ क्या सलूक किया वल्लाहु आलम, लेकिन इतने बड़े अदाकार से मंसूब निशानी जो बिलाशुबा तारीखी वर्षा था, हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गई। नंबर 6, माफ करना, जरा मेरी गल सुन। फरमाओ जनाब। और बंदा जो सामने खलोता है, ये मेरा ख्याल है विदाउट टिकट सफर कर रहा सी कराची तो। मेरे डब्बे च आया सी, मैं धिक्के मार के बाहर कट दिता। तुसी जरा चेक कर लो। चंगी तरह चेक करांगा।
बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन समझे जाने वाले इलियास कश्मीरी अपनी नौयत के इकलौते अदाकार थे। विलन के किरदार में जिस तरह से वो फिट हुए कोई और ना हो सका। उनकी शख्सियत और उनकी आवाज विलन के मेरिट पर पूरी उतरती थी। यही वजह है कि फिल्मों में हीरो से ज्यादा विलन को पजीराई मिलती। इलियास कश्मीरी ने इंडस्ट्री में बेपनाह उरूज देखा, जिसने उन्हें दोनों हाथों से मालामाल किया, जिसकी बिना पर उन्होंने लाहौर फिरदौस मार्केट से मुल्हिका इलाके में साथी अदाकार इकबाल हसन के हमसाए में बड़ा घर तामीर करवाया, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर रहे। इलियास कश्मीरी की वफात के बाद इस घर को मिस्मार कर दिया गया। अलबत्ता अदाकार इकबाल हसन का घर असल हालत में मौजूद है, जिसका मालिक कोई और है।